मैं आनंद सर अपेक्स कंप्यूटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत करता हूं। एक टीचर होने के नाते समाज के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और इसीलिए मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो एक पेरेंट्स, लड़कियां और स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजते हैं, या जो लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, या जो स्कूल वाले, जो कोचिंग वाले उनका एडमिशन लेते हैं, उन सबों के मन में उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि कल को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगर पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके मन में एक डर रहता है कि किसी लड़के के द्वारा उनको परेशान न किया जा रहा हो। वो लड़कियां जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए जाती हैं उनके मन में रहता है कि वहां का माहौल कैसा होगा। जो कोचिंग संचालक उनका एडमिशन लेते हैं उनके सामने भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी कि सर उस लड़के के द्वारा मुझे छेड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है। बहुत सारी बच्चियां जो पढ़ने के लिए कोचिंग वगैरह में जाती हैं वो को एजुकेशन होने की वजह से उनके फ्रेंड्स भी बनते हैं, लड़कियां भी फ्रेंड्स बनती हैं और लड़के भी फ्रेंड्स बनते हैं। नो प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियां लड़कों से जो फ्रेंडशिप करती हैं, नो प्रॉब्लम, वो बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा फ्रेंड होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी कई तरह की प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकल जाता है। लेकिन बात यहाँ पर वो हो रही है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उन लड़कों के द्वारा लड़कियों को परेशान करना जिसमें उन लड़कियों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, चलिए उसको समझते हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान में, को एजुकेशन में लड़के और लड़कियां चूंकि दोनों पढ़ते हैं, तो किसी भी तरीके से कोई लड़की अगर किसी लड़के की तरफ हंस के देख लेती है या हल्का स्माइल कर देती है या उसकी किसी बात पर प्रतिक्रिया कर देती है तो उस लड़के को एक गलतफहमी हो जाती है कि ये लड़की का आकर्षण मेरी तरफ है। जो लड़के बैक बेंच पर बैठ के और कुछ कुछ ऐसा कमेंट करते हैं जिससे आगे बैठी लड़कियों का आकर्षण वो खींच सके, और वो लड़की भी अगर उनके द्वारा किए गए बातों पर हंसती हैं तो उन लड़कों को यही लगता है कि चलो अपना तो काम हो गया, और धीरे धीरे वो उनसे कुछ अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा बात करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लड़कियों को पता भी नहीं रहता है कि कोई लड़का कब से उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो आज के दिनों में लड़कियों को कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और इसका सोल्यूशन लड़कियां एक तरीके से निकालती हैं, और वह तरीका है कि अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर दो। पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि अगर तुमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तुम आकर हमसे कहना। उस लड़की का कोई भाई है, वो उस लड़की को समझाता है अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे को कहना और तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घर में अपने पिताजी को बताना या अपने भाई को बताना ये पहला सॉल्यूशन नहीं है, ये अंतिम सॉल्यूशन है। अगर कोई लड़का या कोई असामाजिक तत्व आपको परेशान करता है तो आप अपने घर में अपने पिताजी को बताएं या अपने घर में अपने भाइयों को बताएं। ये आपका पहला सॉल्यूशन कतई नहीं है। पुलिस को बताना, घर वालों को इन्फॉर्म करना, ये तो बात की बात है। आप ये सोचिए कि आपने क्या किया। मैं बच्चियों से पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या किया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। आज तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तो तुम उनको घर पर जाकर बोल दिए। लेकिन कल को जब तुम पढ़ने के लिए जाओगे, या वैसी बच्चियां जो बाहर पढ़ाई करती हैं, हॉस्टल में रहती हैं और उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो क्या वो अपने घर पे बोलेंगी? क्या वो अपने भाई को बुलाकर लेकर आएंगी? क्या वो डायरेक्ट पुलिस में जाएंगी? नहीं। तो मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दूंगा, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप इन तरह की प्रॉब्लम से 95% आप सेव हो सकते हैं, आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इन तरह की प्रॉब्लम से सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली बात कि बिना आपकी मर्जी के कोई आपसे बात नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग फेक आईडी बनाते हैं, फेक व्हाट्सएप नंबर बनाते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, फेसबुक आईडी के जरिए आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं। धीरे धीरे आप भी अपना सारा डिटेल उनको बता देती हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां बनकर फेसबुक पर बात करते हैं, आपका डिटेल लेते हैं और फिर वो आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और फिर अपना आइडेंटिटी बताते हैं कि नहीं मैं लड़की नहीं, मैं एक लड़का हूं। चूंकि आप उनसे बात कर चुकी रहती हैं तो उनको पता रहता है कि आप किस वक्त ऑनलाइन होने वाली हैं और आपका नेचर क्या है। बहुत सारे लड़के किसी माध्यम से आपका नंबर निकाल लेते हैं और व्हाट्सएप पर आपसे बात करते हैं, चाहे ओरिजिनल आईडी बनाकर चाहे फेक आईडी बनाकर। अगर शुरू में
आपको पता नहीं था कि वास्तव में वो व्यक्ति कौन है, लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कौन है, उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सी सवालों का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए एक एक करके इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि बिना आपकी मर्जी के कोई आपसे बात नहीं कर सकता है, कोई आपसे कांटेक्ट नहीं रख सकता है। तो जब से आपको पता चले कि कोई लड़का आपके पीछे पड़ा हुआ है या किसी ने फेक आईडी के द्वारा आपसे बात करने की कोशिश की थी या कॉल करके आपको बार बार परेशान कर रहा हो, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा इग्नोर करना। देखिए मेरी बात जो है इग्नोर करना, वो इग्नोर करना मैं किस सेंस में कह रहा हूं आपको ये समझना पड़ेगा। पहले आपको खुद को नीडर बनाना है और ये सोचना है कि मेरे को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है और खुद से कैसे निकालना है। यहां इग्नोर करने का मतलब है, अगर कोई लड़का आपका पीछा करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल भाव नहीं देंगी। मतलब कि आप बिल्कुल ये शो नहीं करेंगी कि आपको उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट है। वास्तव में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये चीज आपको अपने तरीके से ये दिखाना पड़ेगा कि आपको उस लड़के में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई आपको कॉल करके बार बार परेशान करता है या मैसेज करके परेशान करता है या फेसबुक पे मैसेज करके आपको परेशान करता है फेसबुक के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ब्लॉक। आप ब्लॉक करके तो देखिए। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हमने ब्लॉक करके भी देखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कितनी बार वो आपको कॉल करता है एक नंबर से, आपने उसको ब्लॉक किया, वो 2 नंबर से कॉल करेगा, तीसरे नंबर से कॉल करेगा, चौथे नंबर से कॉल करेगा, कितना से वो लेकर आएगा। तो अगर आप उसको ब्लॉक करते जाएंगे तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि वो आपसे कांटेक्ट करना छोड़ देगा। उसे समझ में आ जाएगा कि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको फेसबुक के जरिए परेशान करने की कोशिश करता है, तो फेसबुक आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं कि वहां से आप अपने अकाउंट को लॉक कर सकती हैं। आप अपना ऐसा सेटिंग कर सकती हैं कि जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है केवल वही आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता है। और अगर कोई अनयूजुअल आईडी अगर आपको दिख रहा है तो आप उस आईडी को भी अपने फ्रेंड लिस्ट से निकाल कर और उसको ब्लॉक कर दीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ब्लॉक कीजिए। अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने घर वालों को इन्वॉल्व करने से पहले आपको खुद से नीडर होकर और ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से कैसे ढूंढें। तो सबसे पहला सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, इग्नोर करना। उस व्यक्ति को, उस शख्स को बिल्कुल भाव मत दीजिए, बिल्कुल भाव मत दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कीजिए, नजरअंदाज कीजिए। आपको ऐसा दिखाना है कि उस व्यक्ति का आपके लाइफ में कोई अहमियत नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया, वो किसी भी सोशल मीडिया से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, आप उसको ब्लॉक कीजिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो आपका पीछा करता है, आपके घर तक आता है, तो क्या करना है। अगर वो आपका पीछा करता है, आपके घर तक आता है, आने दीजिए। रोड पे बहुत सारे लोग चलते हैं, वैसे वो भी चल रहा है, लेकिन आपको ये बिल्कुल एहसास नहीं होने देना है कि आपको पता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। आप अपनी एक्टिविटी जैसे करती थी बिल्कुल नीडर होकर आप अपनी एक्टिविटी करते रहिए। बिल्कुल भी ये अंदाज मत होने दीजिए कि किसी भी तरीके से आपको पता है कि आप जानती हैं कि वो आपका पीछा कर रहा है। अगर वो आपको रास्ते में परेशान करने की कोशिश करता है, उस समय अब आपका स्टेप होगा कि उसको घूर कर देखना, उसको डराना, उसको धमकी देना कि आइंदा ऐसा अगर तुमने कभी कुछ किया तो मैं तुम्हारा कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। और उसके तुरंत बाद आप जहां पे भी पढ़ती हैं वहां के कोचिंग संचालक को आप इस बात का इत्तला कीजिए कि इस लड़के के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आता है कोचिंग संचालक का कि वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं और इस प्रॉब्लम पे कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। कोचिंग संचालकों के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई लड़की इस तरह का कंप्लेन करती है तो उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं आप कोचिंग संचालकों के लिए कुछ टिप्स देता हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज के दिन में हर एक कोचिंग की है। तो उसमें सबसे पहले तो आप एडमिशन लेने के पहले एक फॉर्म आप जरूर फिलअप कराइए जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हो कि अगर किसी लड़के के द्वारा लड़कियों को परेशान किया जाता है तो उसको इंस्टीट्यूट से तो निकाला जाएगा, साथ ही उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी और उस लड़के के द्वारा उस फॉर्म को जरूर से साइन करवाइए।
इससे उस लड़के के मन में शुरू से एक डर बना रहेगा कि हमें कोई गलत एक्टिविटी नहीं करनी है। दूसरा, क्लासरूम में भी इस चीज को बच्चों के सामने रखिए, उस फॉर्म को पढ़िए और बच्चों को समझाइए कि अगर आपके द्वारा ऐसी कोई गलत एक्टिविटी की जा रही है तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा। लेकिन इन सबों के बावजूद भी अगर किसी लड़की के द्वारा आपके पास कंप्लेंट किया जा रहा है तो आप बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको तुरंत उस लड़के को बुलाकर और अपने हिसाब से उसको डांटना है और उसको वार्निंग देनी है कि अगर आइंदा उसने कभी इस तरह की कोई गलत हरकत की तो वो उस लड़के के पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे। साथ में इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत ही सख्त कार्रवाई उस लड़के के ऊपर भी की जाएगी। अब आप खुद ये बताइए, क्या यहाँ तक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं हुआ। और इन 3 तरीके से लड़कियां अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकती हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर सकती हैं। और मैं ये दावा करता हूं कि 95% प्रॉब्लम्स आपके इस तरह के सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। मात्र 5% प्रॉब्लम्स तब आती है जब ये सब कुछ कर लेने के बाद भी कुछ पागल किस्म के असामाजिक तत्व होते हैं जिनको किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आपको हर तरीके से परेशान करके रहेंगे। तो लास्ट में अगर वो आपको रोड पर छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और हर तरीका अपनाने के बाद भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो बिल्कुल आपको अब अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने भाइयों को इन्वॉल्व करना है। अब ये उनके ऊपर है कि वो इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली हैं। आपके पेरेंट्स उस लड़के के पेरेंट्स से बात करेंगे, उस लड़के से बात करेंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अब लास्ट अंतिम स्टेप होगा पुलिस का सहारा लेना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं वो एक पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। एक भाई भी अपने बहनों को समझा सकता है कि आपको पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए। लड़कियां खुद जो ये वीडियो देख रही हैं वो भी आज मेरे द्वारा बताए गए टिप्स से सीख सकती हैं कि उनको कब किस तरह का स्टेप लेना चाहिए और कोचिंग संचालक जिन बच्चों का एडमिशन लेते हैं उनको भी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा और इन असामाजिक तत्वों से लड़ने में बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।